प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक औरत और कबूतर के अंडों के बारे में। औरत के घर में कबूतर के अंडे थे तो उसने कबूतर के अंडों को फोड़ दिया। फिर उस औरत के बच्चे के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, कहते हैं कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहां एक मियां बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था, उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, चाहे उसकी बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश ये थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए। उसके घर पर हरदम दस्तरखान लगा रहता, लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी उनके घर पर ना आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता कि परिंदों, जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है, वहां रिज्क की तरक्की होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहां तक के कीड़े मकोड़ों से बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है। आखिर इन्हें पैदा करने की क्या जरूरत थी। वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब से पैदा फरमाया है और ये बेजुबान जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही इनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सुलूक करो। बल्कि मैं कहता हूं, इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूं। वो लकड़हारा था, लकड़ियां काट कर शहर जाता और शाम को बेचकर वापस घर आया करता था। लेकिन उसकी बीवी हर वक्त घर पर रहती। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती, मुझे ज्यादा मशवरे न दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहां उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते। सुबह शाम उठकर फजर के वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते। उन कबूतरों के जो अंडे वहां मौजूद थे, उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे कि वो औरत अपने शौहर से कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, ये परिंदे मुझे जरा भी पसंद नहीं हैं। शौहर उस औरत से कहता है, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआएं भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआएं भी करते हैं। क्या चाहती हो तुम, दुआ लेना चाहती हो या बद्दुआ लेना चाहती हो? वो औरत उसकी बात को नहीं सुनती और कहती है, मुझे ये कबूतर यहां नहीं चाहिए, वरना याद रखना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। खैर, उसका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो अक्सर उसको कहती थी, देखो, बाहर न जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं यहां अकेले क्या करूंगी।
लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की के ऊपर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहां उनके अंडे भी हैं। तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूं और किसी को क्या पता चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ भी किसी काम के लिए घर से बाहर निकल जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ पानी लेने चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, तो उसी वक्त वो किसी ऊंची जगह पर चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आ गया। वो पलट कर घर में आई तो क्या देखा कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लेकर जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत मारा कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है कि मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा दिया। कल न जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद किया और चली गई। जब पानी भर के वापस अपने घर आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर आया। उसने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कहीं से बच्चे की आवाज ना आई। बीवी से पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा, माँ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से अंडा लिया और उसे जमीन पर दे मारा और कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप लोग क्या नहीं रोएंगे? ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा, तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद हुआ करते थे। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी की बद्दुआ और दुआ को नहीं मानती। कितनी बार कहा है कि कबूतरों को वहां से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह से अंडा इसके हाथ में आ गया। शौहर बोला, तो क्या हुआ? अगर ये देख रहा था तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को दोबारा उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ ही डाला। यहां तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शौहर की बात को उसने न पहले सुना और न अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा, या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सजा तू हमें इस तरह से मत देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा न उतर सकें। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ भी न सका। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली कि ये क्या हो रहा है। अचानक ये आफत क्यों आई? वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम वगैरह को दिखाया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। यहां तक कि सब ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकेगा। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था उसकी दुआ को कोई नहीं सुन रहा है। वो सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा जो अच्छा खासा सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारतें करता, खाता पीता था, एकदम से बीमार पड़ गया और लाइलाज बीमारी हो गई उसे। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब तक वो घर पर नहीं था, उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया कि देखो, इसे या तो शहर ले जाओ
या फिर इसकी मौत का इंतजार करो, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर तो वो तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। वो दुआएं मांग रही थी, लेकिन दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी, वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं हुई थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी उसके सर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था, वो मर गया था। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात की तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रहे हैं जो एक माँ है। वो औरत वहां आई और माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं करूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह ताला से दुआ करती रही, यहां तक कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंख खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा, जो कुछ देर पहले अभी तक उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी परिंदे के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। तो उसने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि किस तरह से 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर उतरे। 4 दिनों में अंदाजा हो गया कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो पलटकर उसकी औलाद पर आ गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक औरत ने कबूतर के बच्चे को जानबूझकर मार दिया। उसके बाद किस तरह वो खुद परेशानी और मुसीबत में मुब्तला हो गई। हमें और आपको चाहिए अल्लाह की तमाम मखलूकात से हम प्यार करें, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आएं। अगर हम उन्हें अपनी तरफ से खिला पिला नहीं सकते तो कम से कम उन्हें परेशान करना या तकलीफ देना बंद कर दें।